हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय श्री महाकाल। ओके, हम लोग जो ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो टॉर्क से आए हुए क्वेश्चन हैं, जो PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो हम लोग लगाने वाले हैं। तो ये वाला जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आप लोग क्या करें, पेन कॉपी निकाल लें एक, और जो फार्मूले वाली कॉपी है वो ज़रूर निकाल के रख लें, क्योंकि हम लोगों को फार्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ बातें देख ले रहे हैं। अगर मान लो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे। एक होगा आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर जैसे मान लो इस पे फोर्स लग रहा है F1 और एक फोर्स लग रहा है आपका F2, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, F नेट जीरो होता है। F नेट क्या होता है, जीरो के बराबर होगा। तो कितने फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2, तो इन दोनों का समीशन क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम देख लो क्या होता है। मान लो सबसे पहले तो हम लोग वो पॉइंट ढूंढेंगे जिस पॉइंट के थ्रू ये रोटेट कर रहा है, फिर उस पॉइंट से ये वाला फोर्स मान लो F1 है और ये डिस्टेंस L1 है, एक फोर्स है F2 और ये डिस्टेंस है L2। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टॉ नेट को हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं। इसका जो टॉर्क होगा टॉ1, वो कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये देखना जरूरी है कि ये क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो हम क्या किया करेंगे, इसको पकड़ लिया करेंगे और फोर्स को इसकी तरफ ले जाएंगे, इसकी तरफ ऐसे। तो देखो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और इसको लिखेंगे पॉजिटिव में। ओके ओके, अब टॉ2 निकालेंगे, तो टॉ2 बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2। अब देखेंगे ये कहाँ की तरफ घुमाएगा, इसको पकड़ लो, ये इधर की तरफ घुमाएगा। ठीक है, पॉइंट की तरफ ले आते हैं फोर्स को, तो ये कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और ये पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव, इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ओके, अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एफ नेट को जी एम ए के बराबर पुट करेंगे और टॉ नेट को आई अल्फा के बराबर पुट करेंगे। और जहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सिलरेशन, एंगुलर एक्सिलरेशन है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, फूलों की कलियां बागों की गलियां, ये रंग रलियां पूछ रही हैं। देखो ये नीट 2021 में आया क्वेश्चन है। इन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर। एक कोई यूनिफॉर्म रॉड है जो कि 200 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रॉड है जिसकी लेंथ L बराबर कितनी है, 200 सेंटीमीटर, एंड मास, इसका मास कितना है, 500 ग्राम। इसको हम लोग 1/2 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, 500 ग्राम को। इज बैलेंस्ड ऑन अ बेज प्लेस 40 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ पे कोई एक 40 बेज है जो कि 40 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे रखी हुई है। आगे चलते हैं। अ मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड ऑफ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे 20 मार्क है, यहाँ पे क्या किया आपने, 2 kg का मास को लटका दिया। और अननोन मास इज सस्पेंडेड एट द, यहाँ पे अननोन मास लगा दिया 160 पे। मार्क एज सोन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। और जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऑप्शन है 1/12 kg
और बी ऑप्शन है 1/2 kg और सी ऑप्शन है 1/3 kg, डी ऑप्शन है 1/6 kg। चल वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो, ठीक है। बागों की गलियां ये रंग रलियां पूछ रही हैं मेरे सपनों के। आगे आंसर, तो इसका आंसर है 1/12। इसका आंसर क्या होगा 1/12। आया आंसर? चलो नहीं आया तो सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट रॉड इज इक्विलिब्रियम। रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग देखेंगे इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। इसका एक वेट लगेगा mg, वेट कितना होगा, मास कितना है 1/2 इंटू जी के बराबर, ठीक है। इतना वेट रॉड का खुद का होगा जो कि मिड पॉइंट से होगा। टोटल कितनी है 200, तो मिड पॉइंट कितना होगा 100। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क 0 होगा ना। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क 0 होगा। तो चल टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो फोर्स कितने लग रहे हैं, एक तो आपका 2g mg इधर लगेगा, ये लगेगा, एक g/2 ये लगेगा और एक mg ये लगेगा। तो कितने टॉर्क बनेंगे 3। इसका नाम 1 रख लो, इसका नाम 2 रख लो, इसका नाम 3 रख लो, ठीक है। अगर हम टॉ 1 निकालेंगे तो फोर्स 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स 1 कितना है 2g और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं। टॉर्क किसके अबाउट निकाल रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग लिखते हैं नेट टॉर्क, टॉर्क नेट अबाउट, इस पॉइंट का नाम हम लोग ओ रखे दे रहे हैं, अबाउट ओ, ठीक है। तो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है 2g, परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखो ये 20 पे रखा है, ये 40 पे है, तो 40 में से 20, तो ये कितनी पे है 20 पे, ओके। अब ये क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको पकड़ लो, तो ये वाला फोर्स जो है इसकी तरफ ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, ये कहाँ की तरफ घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। इसको हम लोग देखो सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं क्योंकि सारी डिस्टेंस सेंटीमीटर में इक्वल टू 0 है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम टॉट 2 देखेंगे, तो ये फोर्स कितना है g/2 और ये डिस्टेंस कितनी है, ये 40 पे, ये 100 पे है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 60 है, तो इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा g, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30g। अच्छा ये कहाँ की तरफ घुमाएगा, ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, ओके। कैसे पता चला, इसको बंद कर लो और इस फोर्स को इधर ले आओ, तो ये क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। चलो अब ये वाला टॉट 3 देखेंगे, तो फोर्स कितना है mg, फोर्स कितना है mg और ये कहाँ की तरफ घुमाएगा, इधर की तरफ घुमाएगा ऐसे, तो ये भी तो क्लॉकवाइज है और डिस्टेंस कितनी है, ये 40 पे है और ये 160 पे है, तो बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 120, तो ये रहेगा 120 और ये कहाँ की तरफ घुमाएगा क्लॉकवाइज। अब इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क को 0 कर देंगे, अगर इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क नेट कितना कर देंगे 0। टॉ 1 एंटी क्लॉकवाइज है, ये कितना हो गया 40g, प्लस में रखेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव में रखते हैं 40g, ये कितना हो गया क्लॉकवाइज है तो -30g और ये -120g इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका कितना 40g इज इक्वल टू, ये 30 और 120 कितना हो गया 150 g के बराबर ना, अरे 120 mg, तो ये हो जाता है ये mg है ना 120 mg, तो ये कितना हो गया 40 माइनस 30 10g और ये कितना हो गया -120 mg इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड ले जाओ, तो 120 mg इज इक्वल टू 10g, g से g कट गया, 1 से 1, g बिंदी से बिंदी, तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा 1/12 किलोग्राम। देखो आंसर मैच कर गया, ए ऑप्शन, ओके। सिंपल क्वेश्चन था, चलो नोट कर लो इसको। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई बिताए, मौसमी मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,
बीती जाए जिंदगानी। चलो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। इन्होंने ये कहा है अ रॉप इज बाउंड अराउंड अ होलो सिलेंडर। आपको क्या गिवन है? होलो सिलेंडर। हम होलो सिलेंडर का फ्रंट व्यू बना दे रहे हैं। ये फ्रंट व्यू, फ्रंट से देखने पे फ्रंट व्यू ओके, ऑफ मास 3 kg। ये जो सिलेंडर है इसका मास कितना दे रखा है आपको? 3 kg के बराबर, और रेडियस 40 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 40 सेंटीमीटर। What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force 30 Newton? What is the angular acceleration? Question है what is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 न्यूटन। ठीक है, चलो ये ऑप्शन आपको दे रखा था 0.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन था 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डी ऑप्शन था 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था, देखो एक होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर की जो मास है और रेडियस आपको गिवन थी। ओके, अल्फा आपको बताना है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो देखो एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सी और डी ऑप्शन तो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सीलरेशन के होते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन के नहीं है। अब आपने क्या किया, इस पे 30 न्यूटन का फोर्स लगा के रस्सी को नीचे खींचा। एक सिलेंडर है, ऐसे रस्सी को नीचे खींचोगे तो ये रोटेट करेगा। तो आपको क्या बताना है? सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम रस्सी को नीचे खींचोगे तो ये रोटेट करेगा, तो रोटेट कौन करवाता है? टॉर्क। ठीक है, अच्छा तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट के अलाउंग टॉर्क निकाले ले रहे हैं, इस वाले पॉइंट के अलाउंग ना, इसको हम लोग ओ माने ले रहे हैं। देखो जब भी हम टॉर्क बताते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टॉर्क को निकालते हैं, टॉर्क अबाउट ओ। ठीक है, तो अच्छा बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो एम डी इसका यहीं से पास होगा तो इसके द्वारा टॉर्क कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि इस वाले पॉइंट से उसकी डिस्टेंस है नहीं कुछ भी। अब बचा ये वाला फोर्स 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन फोर्स इससे कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? तो इसकी रेडियस के बराबर ही तो है। तो टॉर्क हो गया आपका 30 इंटू आर। बताओ और कोई टॉर्क लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं, यही आपका नेट टॉर्क होगा। ओके, तो इसी नेट टॉर्क को हम लोग क्या करेंगे? आई अल्फा के बराबर रख देंगे। तो 30 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 40। अच्छा, होलो सिलेंडर है बेटा, याद करो होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr² होता है। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, तभी हम फॉर्मूले वाली कॉपी निकलवाए हैं आपसे। ठीक है, तो होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr²। तो आर की जगह आर ही लिखा रहने दो, ये हो जाएगा आपका mr² इंटू अल्फा। तो हमें अल्फा बताना है, आर से आर कट जाएगा तो अल्फा बराबर 30 डिवाइडेड बाई m इंटू आर। तो देखो 30 तो न्यूटन में है, m मास 3 kg, और r कितना है? 40 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻2 मीटर में लिखेंगे। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये 10 हो गया, ये गया तो ये कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा? 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया था आपका? आंसर आ गया हो तो ऐसे टाटा बना के, दिल बना के लिख दो, आंसर आ गया था सर मेरा। चल लिख लो, इसको नोट कर लो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया।
की कलियां, वादों की गलियां, ये रंग रलियां पूछ रही हैं, बतलाएगी तू। देखो अब नीट है, नीट का ये 2016 में आगे क्वेश्चन है। इन्होंने ये कहा है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। देखो भैया, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, जो चीजें गिवन है वो हम लोग लिखे ले रहे हैं। डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 50 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर के बराबर। इट एट रेस्ट इज फ्री टू टर्न, अगर रेस्ट में है तो ओमेगा इनिशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो इस वाली एक्सिस के थ्रू ये रोटेट करने के लिए तैयार है। प्लेन passes through its center, it is subjected a torque which produce a constant acceleration alpha बराबर 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स नेट एक्सेलरेशन, ए नेट बताना है कितना होगा। नेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द एंड ऑफ t इक्वल टू 2 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आपको ए नेट बताना है। ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 3। ओके, तो चलो क्वेश्चन समझ में आया। एक डिस्क है जो इस वाली एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रही है, शुरुआत में रेस्ट में है, अल्फा की वैल्यू 2 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से घूम रहा है। ए नेट बताना है कब, जब टी इक्वल टू 2 से। ओके चलो बताओ, वीडियो पॉज करो थोड़ा सा, तब तक जब तक आंसर नहीं आ जाए, भले ही गलत आंसर आए लेकिन आंसर तक पहुंचो। ओके चलो स्टार्ट करें, बताया जाए। देखो जब 2 सेकेंड होंगे, ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन की वजह से 2 एक्सेलरेशन होंगे। एक होगा आपका AT जो कि होता है आर अल्फा के बराबर, और दूसरा होता है AC जो कि होता है आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर, आर आपकी रेडियस है, और इनका जो नेट होगा, नेट कितना होता है अंडर रूट AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये नेट हो गया। अब हम AT कैसे निकालेंगे, तो AT बराबर आर हमें दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो AT हम लोग निकाल सकते हैं आर इंटू अल्फा से। आर की वैल्यू 1/2, अल्फा की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आर ओमेगा स्क्वायर निकालना, आर तो पता है, ओमेगा निकालना कब, जब समय 2 हो। तो हम जानते हैं ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा इनिशियल तो 0 है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा, तो 4 हो जाएगा ओमेगा फाइनल। तो AC की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो AC बराबर क्या है आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब R कितना है, अच्छा अल्फा की वैल्यू 2 है और T की वैल्यू कितनी है 2 है, R की वैल्यू कितनी है 1/2 है, R की वैल्यू 1/2 है ना, और ओमेगा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। ओके, अब हमें ए नेट बताना है, तो देखो ए नेट बराबर क्या होता है अंडर रूट AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AT कितना है, AT है आपका, कहाँ हो गया, ये है 1 का स्क्वायर, और प्लस AC कितना है 8 का स्क्वायर। तो देखो ये हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर बताना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। थोड़ा सोच के देखो, ये 1 का स्क्वायर अगर हम 8 के स्क्वायर में ऐड करेंगे तो लगभग ना के बराबर होगा, थोड़ा सोच के देखो। तो इसको हम लोग लगभग अप्रोक्सीमेटली, लगभग आपका 8 का स्क्वायर, तो लगभग आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये तो कन्फर्म है कि इसका आंसर 8 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 1 ऐड है, और कोई भी ऑप्शन में 8 से ज़्यादा है ही नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली 8 ही होगा, 7 तो करेंगे नहीं ना। चलो नोट कर लो अच्छे बच्चे की तरह। ओके, नोट हो गया। वो सितमगर है दिल भी है, वो सितमगर है दिल भी है। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये देखो नीट
2015 में आया क्वेश्चन है। इन्होंने ये कहा है एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद स्पीड 55। एक ऑटोमोबाइल है और इसके ये टायर है, बड़े बड़े टायर बनाए हमने, और ये रोटेट चल रहा है 54 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। ओके, द रेडियस ऑफ इट्स व्हील, इसकी व्हील की जो रेडियस है आर बराबर आपको दे रखा है, ये रेडियस ऑफ व्हील है 0.5 मीटर के बराबर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बराबर। इफ द व्हीकल इज ब्रॉट रेस्ट इन 15 सेकेंड, ब्रॉट इन रेस्ट तो ओमेगा फाइनल 0 है, और कितना समय ले रहा है 15 सेकेंड के बराबर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क, तो हमें टॉर्क एवरेज बताना है, ट्रांसमिटेड बाय इट्स ब्रेक टू व्हील, ऑप्शन है चलो कितना है 8.58, बी ऑप्शन है 10.86, सी ऑप्शन है 2.86, डी ऑप्शन है 6.66। ठीक है, ये बताना है हम लोगों को। चल ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। एक ऑटोमोबाइल है जो कि आपका 54 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और इसकी जो रेडियस है व्हील की वो इतना है, आई बराबर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 है, टी इक्वल टू 15 सेकेंड पे वो रेस्ट पे आ रहा है। ठीक है, तो भाई ब्रेक लगाएंगे ना, तो ब्रेक की वजह से ये आएगा, तो ब्रेक के दौरान जो टॉर्क मिल रहा है ना वो हमें वैल्यू निकालनी है। अच्छा, टॉर्क बराबर होता क्या है, टॉर्क बराबर होता है आई इंटू अल्फा। तो आई की वैल्यू दे रखी है, अल्फा नहीं दे रखा हमें। लेकिन अच्छा देखो, यहाँ पर वेलोसिटी हमें गिवन है, तो b इज इक्वल टू आर ओमेगा से हम ओमेगा इनिशियल निकाल सकते हैं। ये व्हीकल जा रहा है 15 से आगे जा रहा है, तो v बराबर आपको दे रखा ना, ये पहिया भी तो आगे से जाएंगे 15 से ही ना, और साथ में घूमेंगे, तो b बराबर आर ओमेगा है, प्योर रोलिंग हो रही है। तो b की वैल्यू कितनी है आपकी 15, r की वैल्यू कितनी है 0.45, और ओमेगा निकालना है हमें, तो यहाँ से ओमेगा इनिशियल निकाला आएगा। ओमेगा इनिशियल बराबर 15 डिवाइडेड बाई 0.45, ये हो गया 100 हो गया, 5 3 जा 5 9 जा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 100/3, इतने से घूम रहा था ये। ठीक है, ओमेगा फाइनल आपका 0 हो गया, तो हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। हम जानते हैं ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी ना। अब ओमेगा फाइनल हमें कितना है 0 है, रेस्ट में आ जा रहा है 0, ओमेगा इनिशियल कितना है 100 डिवाइडेड बाई 3, माइनस लगा देंगे क्योंकि रिटार्डेशन होगा ना, तो अल्फा की टी की वैल्यू कितनी है 15 है, तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना निकल आएगा 100 डिवाइडेड बाई 3, 15 अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 15, 5 3 जा 15 और 5 20, तो ये हो जाएगा 20/9 के बराबर। देखो एक बार चेक करो कहीं गलत तो नहीं है आप लोग, कहीं गलत तो नहीं है। चलो अब आई की वैल्यू रख देंगे, आई की वैल्यू कितनी है 3, अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई 20/9, तो 3 3 जा 9, 3 6 3 6, ओ अंदर राटे काट दो, सिंपल है ना। देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग नीट के लगा रहे हैं, जो PYQ आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे हैं, बाकी नोट्स अपने चल ही रहे हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, नोट्स फॉर्मूले वाली कॉपी भी आप लोग बना रहे होंगे, और इन क्वेश्चनों को ध्यान से लगाते हुए चलो। चलो अगला क्वेश्चन तो और बढ़िया होने वाला है। इरेज करने से नोट कर लिया होगा ना। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां। चल क्वेश्चन नंबर 36 PYQ का है, नीट, ये नीट में आए हुए क्वेश्चन है 2015 का, नीट में। इसको बड़े ध्यान से समझना बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, IIT वाले भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन में कहा गया अब 2 पॉइंट मासेस है M1 M2 आर प्लेस अपोजिट एंड ऑफ द रेडियस ऑफ L नेग्लिजिबल मास।
एक रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, रॉड है, लेंथ एल है और मास 0 है, इसका मास नहीं है। और यहाँ पे एक m1 मास रखा हुआ है और यहाँ पर एक m2 मास रखा हुआ है। द रॉड इज सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, कोई एक एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए तैयार है, ठीक है, ओमेगा नॉट वेलोसिटी से। द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, हमें पी पॉइंट की पोजीशन बतानी है ऑन दिस रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास द वर्क रिक्वायर्ड टू सेट रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी। वर्क आपका जी मिनिमम होना चाहिए, वर्क क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ओके। तो मान लो ये एक्स डिस्टेंस पे इन्होंने सेट किया है और ये कितना है, एल माइनस एक्स है। आप पी वाई की बुक ले भी सकते हो, क्वेश्चन में है, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए बराबर दे रखा है x इज इक्वल टू m1 बाई m2 l, b इज इक्वल टू x m2 बाई m1 इंटू l, c है x इज इक्वल टू m2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, d है x इज इक्वल टू m1l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखो बेटा, जब हम किसी चीज को रोटेट करवाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है ना। अब टॉर्क रोटेट करवा रहा है, टॉर्क ही तो रोटेट कराता है, फोर्स तो आगे ले जाता है। तो इन्होंने ये कहा है अगर एल लेंथ रॉड है, मास इसका 0 है, m1 m2 को तुमने यहाँ लगा दिया और मान लो m1 से x डिस्टेंस पे p ले लिया आपने, इसके थ्रू आप घुमा रहे हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। जब आप एक्सिस बदलोगे, अलग अलग एक्सिस बदलोगे, देखिए जैसे मान लो इसको घुमाने में वर्क करना पड़ रहा है, फिर एक्सिस बदली, फिर वर्क करना पड़ रहा है, तो आपने अलग अलग एक्सिस को बदला, ठीक है। आपको बताना है कि किस पोजीशन पे हम ये लगाएं एक्सिस को कि वर्क आपका मिनिमम हो। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। देखो अलग अलग एक्सिस करेंगे हम लोग तो अलग अलग रोटेशन में वर्क करना पड़ेगा, तो आपको बताना है कि कौन सी एक्सिस लें जिससे हमारा वर्क क्या हो, मिनिमम हो, ओके। अच्छा, एक बात थोड़ा सोच के देखो, ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, वर्क का तो है नहीं ये क्वेश्चन, बड़े ध्यान समझना। हम रोटेट करा रहे हैं तो रोटेशन के कारण ही तो वर्क हो रहा है। रोटेट कौन कराता है, टॉर्क, तो टॉर्क कम होना चाहिए। अच्छा, ओमेगा नॉट फिक्स है, टॉ इक्वल टू होता है आई अल्फा। अगर जो आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर वो मिनिमम हो जाए तो टॉर्क के द्वारा जो वर्क होगा वो मिनिमम होगा। ये वाली बात समझ में आई तो दिल बनाओ कमेंट बॉक्स में। देखो किसी चीज़ को तुम रोटेट करा रहे, रोटेट कौन करेगा, टॉर्क मिनिमम होगा तो वर्क मिनिमम होगा। और टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका मिनिमम होगा तो टॉर्क क्या होगा, मिनिमम, वर्क क्या होगा, मिनिमम। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या होता है, मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस m1 और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर m1 x1 स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m2 इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम कर देंगे डी बाई डी एक्स से। तो देखो m1 ये हो गया और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा 2x, m2 इसका स्क्वायर करेंगे 2l माइनस एक्स। अब l माइनस एक्स को करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बेटा सी पता होना चाहिए आपको कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2l माइनस एक्स, अंदर जाएंगे l का 0 माइनस एक्स का -1 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2m1x प्लस माइनस का हो जाएगा ये माइनस 2m2l माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2m1x, 2 को डिवाइड कर दो, 2 को कॉमन लेके बाहर भेज दो, m1x माइनस m2l का और m2l माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका m1x माइनस m2l प्लस m2x इज इक्वल टू 0। m2l को इस साइड भेज दो तो m1x प्लस m2x इज इक्वल टू m2l, यहाँ से x कॉमन ले लो, m1 प्लस
m2 इज इक्वल टू m2l। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एल। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, हाँ सी ऑप्शन। तो देखो बेटा, अगर वर्क डन आपको मिनिमम में चाहिए है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम, और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे। भाई अलग अलग एक्सेस बदलेंगे तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ओके, तो एक एक्सेस ऐसी होगी जब हम एक्स इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस लेंगे, इसके अराउंड घुमाएंगे तो हमें वर्क कम करना पड़ेगा। समझ में आया, समझ में आया तो दिल बना के भेजो कमेंट बॉक्स में। ओके, मिटा दें। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, न देखो ऐसे झुका के पलकें, हमारी नीयत बहक रही है। अजब सी चाहत झलक रही है। नीट 2011 का क्वेश्चन है, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय। कोई एक व्हील है और इस पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन आपको दे रखी है थीटा टी बराबर 2t की पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर। द टॉर्क ऑन व्हील बिकम जीरो। द टॉर्क ऑन द व्हील becomes जीरो एट, आपको बताना है ए ऑप्शन t इक्वल टू 1 सेकेंड, बी ऑप्शन t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, सी ऑप्शन t इक्वल टू 0.25 सेकेंड, डी ऑप्शन t इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, देखो हमें टॉर्क निकालना है तो टॉर्क बराबर क्या होता है, आई इंटू अल्फा। ठीक है, अब व्हील है, व्हील का आई तो जीरो हो नहीं सकता है, तो अल्फा को हम क्या करेंगे, जीरो के करेंगे बराबर पुट। और अल्फा कैसे निकालते हैं, अगर हमें थीटा गिवन है 2t की पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर, तो हम लोग डी थीटा बाई डी टी निकालेंगे, ये ओमेगा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 और एक पावर कम हो जाएगी 2, और ये आपका 6 इंटू 2 12 इंटू टी, ये ओमेगा आ गया। अब अल्फा निकालेंगे, अल्फा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा 12t माइनस 12। अगर अल्फा जीरो हो गया, जिस समय अल्फा जीरो होगा उस समय टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि टॉ बराबर क्या होता है, आई अल्फा। आई तो जीरो होगा नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो होगा नहीं व्हील का, अल्फा ही जीरो होगा। तो यहाँ से 12t माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, 12 को इस साइड ले जाओ, 12t इज इक्वल टू 12, तो t इज इक्वल टू 12 बाई 12, यानी कि आंसर 1 सेकेंड। हैप्पी, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद है नोट हो गया होगा और आप मेरी उम्मीदों पे खरे उतरोगे क्योंकि आप खरे हैं। चलो, तुम्हारी न देखो ऐसे झुका के पलकें, हमारी नीयत बहक रही है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ये देखो नीट 2007 में आया क्वेश्चन है, नीट 2007 में, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये रॉड है, इसकी जो लेंथ है वो L के बराबर है एंड मास M है, स्मॉल l है, मास M है। इट्स फ्री रोटेट अबाउट पॉइंट A, ये कोई पॉइंट A है, इसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री है। द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन गिवन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन ही है ml स्क्वायर बाई 3, द इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड। ओके, तो देखो जब हमने इसको छोड़ दिया, ये कोई किसी पॉइंट के थ्रू ये मतलब रोटेट करने के लिए इस तरीके से है, ठीक है। तो आपको बताना है इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन, इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन of the rod will be A mg L by 2 B 3g L by 2 C
3g/2l d 2g/3l, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, देखो बेटा होगा क्या, ये रोटेट करने के लिए तैयार है। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा, नीचे लाएगा कौन, mg, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l/2। तो ये मान लो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट की शुरुआत में। ठीक है, तो भैया हम लोग नेट टॉर्क निकाल लेंगे। तो फोर्स तो एक ही लग रहा है mg, कितनी डिस्टेंस पे है, l/2। तो बताओ यही तो टॉर्क अकेला लगा, यही टॉर्क है, यही टॉर्क आपका नेट टॉर्क है। अब नेट टॉर्क निकाल लिया, अब नेट टॉर्क को आई अल्फा के बराबर रख दिया करो, बस हो गया खेल। काजल बन जाता है जो प्यार करता है, पागल बन जाता है। 3g और 2l, आंसर कौन सा मिल रहा है, सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ओके, राइट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन नंबर 51, ओ सॉरी, ये क्वेश्चन है जो आपका आया है नीट 2006 में। इन्होंने कहा अ ट्यूब ऑफ लेंथ l, एक ट्यूब है जिसकी लेंथ क्या है, l के बराबर है। लेंथ क्या है, l के बराबर है, मास m है। ट्यूब है कोई, ट्यूब की जो लेंथ है l है और इसका मास क्या है, m है। एंड क्लोज एट बोथ एंड, और दोनों पे क्या है, बंद है। द ट्यूब इज देन रोटेटेड हॉरिजॉन्टल। देखना, अ ट्यूब ऑफ लेंथ l इज फिल्ड कंप्लीटली विद एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास m। तो इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड का मास कितना है, m है। ठीक है, एंड क्लोज्ड एट बोथ द एंड, द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इट्स वन एंड। ऐसे आपने घुमाया, ऐसे रोटेट करवाया, ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। द फोर्स एक्साइटेड, आपको बताना है, द फोर्स एक्साइटेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज, ए ऑप्शन है ml² ओमेगा बाई 2, बी ऑप्शन है ml ओमेगा स्क्वायर, सी ml² ओमेगा स्क्वायर बाई 2, डी ml ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ओके, चलो अब देखो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, ये ट्यूब है, इसको हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेट कराएंगे तो एक्सीलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स एक्साइटेड होगा ना। ओके, अब देखो हमें फोर्स निकालना बाय द लिक्विड एट द अदर एंड। भाई ये वाले जैसे जैसे ये घूमेगा ना, तो ये पार्टिकल कहाँ करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा। चलो अब देखो, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। कैसे, हमने क्या किया, एक्स डिस्टेंस जाके एक डीएम को पार्ट कट कर लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, dx के बराबर है। अच्छा ये यूनिफॉर्मली है, तो यूनिफॉर्मली है तो कुल मास, टोटल लेंथ, छोटा मास छोटी लेंथ, जितना मास उतनी लेंथ, टोटल मास टोटल लेंथ, छोटा मास छोटी लेंथ, जितना मास उतनी लेंथ। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ से हम लोग डीएम निकाल पाएंगे, ये हो जाएगा आपका m/l इंटू डी एक्स। अच्छा ये ओमेगा से घूम रहा है तो यहाँ की तरफ एक फोर्स लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर, यही तो लगता है ना, तो यहाँ पे dm लग जाएगा, dm r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो जो dm फोर्स होगा वो कितना होगा, dm, और कितनी डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस पे है और ये ओमेगा स्क्वायर। याद करो सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल यहाँ होता था, जब वो घूमता था तो यही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता था ना, mv²/r के। तो m b की जगह r ओमेगा रख देंगे, r ओमेगा स्क्वायर बटे r, तो यही मिलेगा हमें। चलो अब हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x ओमेगा स्क्वायर और dm की जगह पे ये लिख दो m/l dx, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, m ओमेगा स्क्वायर बाई l, और ये हो जाएगा x dx ना। अब x कहाँ से लिया आपने, यहाँ से लिया, तो इंटीग्रेट कर दो, आपको कहाँ से, 0 से l तक, 0 से
एल तक। देखो बेटा होगा क्या, एक ट्यूब है, ट्यूब में तुम पानी भर दो और तुम ऐसे ऐसे घुमाओ तो फट नहीं जाएगा, सॉरी हाँ मतलब किसी पॉलीथीन में भर दो, ऐसे घुमाओ तो पॉलीथीन फट जाएगी ना, तो इसका मतलब है फोर्स लग रहा है उस पर। तो अब ये लिक्विड है, जब इसको तुम घुमाओगे तो ये लिक्विड बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो जिसकी वजह से इस पे एंड पे फोर्स नहीं लगेगा। अब जैसे जैसे एम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी आपकी, एम यहाँ से बढ़ाते चलो डिस्टेंस, तो छोटे छोटे पार्ट में हम कट कर लेंगे। मान लिया इतना पार्ट फोर्स लगा रहा है, तो कितना फोर्स लगाएगा, डी एम इंटू एक्स इंटू डी एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इस फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से एल तक, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर एल, और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, एल से एल कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2। डी ऑप्शन। देखो बेटा ऑप्शन ध्यान से टिक करना है, नहीं तो पता चले एम एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 और इनमें देखो पता नहीं कौन सा टिक लग जाए, पता चले आंसर सही है और टिक गलत लग जाए। ओके नोट कर लो। नोट हो गया, चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, समय हो रहा है हम लोगों का, जल्दी 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 क्वेश्चन करते हैं। आपको लग रहा होगा कि 2x स्पीड पे, नहीं हम ही कर रहे थे, हम भी कभी कभार तेज काम कर लेते। क्वेश्चन है, ये आया है नीट 2004 में, इन्होंने कहा अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक कोई व्हील है पहिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, इसकी कोई वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, इस वाले से ऐसी, अगर पहिए को हम ऐसे दिखाएं तो ये वर्टिकल एक्सिस इस तरीके से रोटेट्स एट 60 आरपीएम, तो रोटेट कर रहा था 60 आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल है 2 पाई, एक रेवोल्यूशन एक चक्कर में 2 पाई पर मिनट है, इसको सेकंड में बदल लो, सेकंड में बदल गया, तो ये आंसर आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, यही ऐसा यूनिट होता है, 60 से 60 कट गया तो ये 2 पाई रेडियन पर सेकंड हो गया। अबाउट इज वर्टिकल एक्सिस रोटेट, ठीक है। द टॉर्क विच कैन स्टॉप, आपको टॉर्क बताना है, विच कैन स्टॉप, क्वेश्चन है द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील्स रोटेशन in 1 minute would be ए ऑप्शन है पाई बाई 18, बी ऑप्शन है 2 पाई बाई 15, सी ऑप्शन है पाई बाई 12, डी ऑप्शन है पाई बाई 15, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टॉर्क बराबर जो रोटेट मतलब घूमने से रोकेगा, टॉर्क बराबर आई अल्फा होगा ना, हमें आई की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की, आई की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू में निकालनी है। अच्छा स्टॉप है तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा 0, चलो इन 1 मिनट, तो अच्छा टाइम दे रखा है तो t इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, रोक रहा है तो माइनस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा 0, ओमेगा इनिशियल कितना है 2 पाई अल्फा, और टी की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ से अल्फा इंटू 60 बराबर 2 पाई, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 30, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 30, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे टॉ बराबर आई की वैल्यू कितनी है 2 और अल्फा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 30, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 15 हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था ना, पाई बाई 15, ओके, पाई बाई 15 आ गया आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है ना बेटा, आप लोग करते रहना और पहले वीडियो को पॉज कर देना फिर लगाना। चलो भैया जल्दी जल्दी करते हैं। हम तेरे शहर में आए हैं की तरह, ये नीट 2001 का क्वेश्चन है, नीट
2001 का क्वेश्चन है। इन्होंने ये कहा अ कांस्टेंट टॉर्क, एक कांस्टेंट टॉर्क है आपको 1000 न्यूटन मीटर, टर्न अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, इट्स एंगुलर वेलोसिटी आपको बताना है कितनी होगी आफ्टर 3 सेकेंड, टी इक्वल टू 3 सेकेंड। देखो रोटेट चलाना स्टार्ट किया है, चलाना स्टार्ट किया है तो ओमेगा नॉट बराबर जीरो हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल जीरो हो जाएगा। ऑप्शन दे दे रहा है आपको, ऑप्शन है अ कांस्टेंट टॉर्क है, ऑप्शन है पहला ए 1 रेडियन पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 5 रेडियन पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 10 रेडियन पर सेकेंड, डी ऑप्शन है 15 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओके। टॉ बराबर दे रखा है, आई बराबर दे रखा है, ओमेगा निकालना है टी इक्वल टू, भाई टर्न करवा रहा है ये, तो ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा इनिशियल अल्फा कैसे निकलेगा, हम जानते हैं टॉ बराबर क्या होता है, आई अल्फा होता है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टॉ बटे आई। तो टॉ की वैल्यू कितनी है 1000, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 5। तो ओमेगा इनिशियल तो जीरो है, अल्फा की वैल्यू 5 और टी की वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा 15 रेडियन पर सेकंड। लो धड़ाके से क्वेश्चन, दम ही नहीं थी, लप्पू सा क्वेश्चन था। चलो ओके, इसको मिटा दे। तेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गई, जैसे मेरे सपने बिखर के चले मन तेरा भी किसी के मिलन को। क्वेश्चन है, देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। कौन सा है, क्वेश्चन है अ रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एज। एक रॉड है, ये रॉड है और 2 नाइफ एज है, पैरेलल है, इसका नाम A है और इसका नाम B है। और वेट है तो वेट तो देखो W जो लगेगा वो तो हमेशा मिड पॉइंट से लगेगा। W जो एक रॉड है उसका वेट कितना है W है, और नाइफ एज है A एंड B एंड एज इन इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द नाइफ्स आर डिस्टेंस D ईच अदर। ये दोनों कितनी डिस्टेंस पे हैं, D डिस्टेंस पे हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इज X फ्रॉम A से सेंटर ऑफ मास, A से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे है X डिस्टेंस पे है। ठीक है, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन A, तो हमें A पर क्या बताना है, नॉर्मल रिएक्शन एन ए बताना है कितना होगा। ठीक है, द नॉर्मल रिएक्शन, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए एज, ए ऑप्शन दे रखा है डब्ल्यू डी डिवाइडेड बाई एक्स, बी डब्ल्यू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, सी है डब्ल्यू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी, और डी ऑप्शन है डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई डी। ओके, अच्छा ओके, देखो एक है रॉड है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वो तेरी 48 पे पहुंच गया जल्दी। एक रॉड है W, इसका जो वेट है, वेट कहाँ लगेगा मिड पॉइंट पे लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन इसके द्वारा एन ए है भैया, इसके द्वारा भी तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन बी। ठीक है, ओके चलो, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए एज, ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, एज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रॉड किस में है, ये इक्विलिब्रियम में है। और क्या क्या कहा गया है, चलो अब हम क्या करें, सुनो यहाँ पे, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, इस पॉइंट के, तो ये वाला कहाँ की तरफ घुमाएगा, इधर की तरफ, ये वाला कहाँ घुमाएगा, इधर की तरफ। तो हम ऐसा कर लिख सकते हैं एन ए, और ये कितनी डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है, और डब्ल्यू कितनी है, ये वाली कितनी है, डी माइनस एक्स डिस्टेंस है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए डी माइनस एक्स, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ से एन ए इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, आंसर है डी, आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एन इधर लगेगा एन भी इधर लगेगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क जीरो होगा। तो ये वाली जो एन है इसको यहाँ घुमाने की कोशिश करेगा, ये वाला यहाँ घुमाने की कोशिश करेगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये दोनों बराबर होंगे। ओके, इतना नोट कर लो। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पी वाई क्यू के जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग आज लगा लिए हैं इस वाले वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, अब वेटलेस क्वेश्चन नंबर है, ये आया है नीट 1998 में। अब वेटलेस लेडर 20 फीट लॉन्ग, एक देखो वेटलेस लेडर है और 20 फीट लॉन्ग है, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो। आपको गिवन है कि जो ए बी है वो कितना है 20 फीट के बराबर है। अगेंस्ट अ फ्रिक्शनलेस वॉल ऑफ एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, विथ हॉरिजॉन्टल आप 150 पाउंड, मैन 4 फीट फ्रॉम द टॉप, यहाँ से 4 फीट 4 फीट नीचे, यहाँ पे W है आपका 150 पाउंड का एक व्यक्ति है, 150 पाउंड का, मैन 4 फीट ऑफ द लेडर, द हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो भाई ये इधर की तरफ खिसकेगी तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक इधर रोकेगा, एक N1 इधर की तरफ होगा और एक N2 फोर्स इधर की तरफ होगा। ठीक है, नीडेड कीप इट टू स्लिपिंग, चूज द करेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो आपको F की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। पहला A है 175 LV, B ऑप्शन है 100 LV, C है 120 LV और D ऑप्शन है 69.2 LV। ओके, देखते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो ये एक लेडर है, लेडर में क्या है, एक 150 पाउंड का एक आदमी है जो कि 4 फीट नीचे है। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ आपको 20 फीट दे रखी है। तो देखते हैं इस पे फोर्स कितने लग रहे हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगेगा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, और एक इसे फोर्स रोकेगा क्योंकि ये स्लिपिंग इधर की तरफ करने की टेंडेंसी होगी, तो इधर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना होगा जो रोकेगा। तो आपसे पूछा गया है कि कितना फोर्स लगाएं जिससे ये इक्विलिब्रियम में रहे। चलो बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग एफ नेट को जीरो करेंगे। तो एफ नेट को हम ये नहीं देखेंगे, देखो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूजन में होते हैं। एफ नेट को ये नहीं देखेंगे कहाँ की तरफ कितनी डिस्टेंस में ना, ऊपर के एरो बराबर नीचे के एरो, इधर के एरो बराबर इधर के एरो कर देंगे बस। तो ऊपर की तरफ कितने एरो हैं, N1 है, नीचे की तरफ कितने एरो है, इसको W मान लो, अभी वेट इसका W, बाद में रख देंगे वैल्यू W। ठीक है, इधर की तरफ फोर्स कितने हैं N2, इधर की तरफ फोर्स कितने हैं F, बस ये देखना होता है बेटा जब हम F की बात करते हैं। अब हम टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट, A के अबाउट निकाल ले रहे हैं। टॉर्क अबाउट ए के अबाउट निकाल ले रहे हैं। तो क्या होता है, ये दोनों फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। अब ये वाला फोर्स लेते हैं, तो W इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो बेटा ये 4 है, पूरी 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 16, और 16 थीटा के बगल वाला किस में जाएगा, कॉज में, तो ये कितना हो जाएगा 16 कॉज 60, तो ये हो जाएगा 16 कॉज 60। ठीक है, 60 डिग्री। अब देखो एक फोर्स ये लग रहा है N2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हुई, तो ये 60 है, तो ये किस में जाएगा साइन में, टोटल कितनी है 20, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी 20 साइन 60, तो ये हो जाएगा आपका N2 लेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा 20 साइन 60 के बराबर। अब देखो ये वाला फोर्स इसको यहाँ की तरफ रोटेट कराएगा, ये वाला फोर्स यहाँ की तरफ रोटेट कराएगा, तो दोनों अपोजिट हैं तो बराबर कर दो। अच्छा, W 16 cos 60 की वैल्यू 1/2, N2 किसके बराबर है F की 20 sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 8 जा, ठीक है, 4 2 जा, 4 5 जा, तो यहाँ से F बराबर आ जाएगा आपका 2W/5√3, तो 2W की वैल्यू कितनी है 150, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 5√3, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 60√3 डिवाइडेड बाई 320, तो ये हो जाएगा आपका 20√3। अब आंसर कौन सा आ रहा है इसमें 20√3।
अब 20√3 की वैल्यू 1.732, चलो ये हो जाएगा 0.46। कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बेटा, हमने ये लिख दिया 2W डिवाइडेड बाई 5√3, ये 2 तो रह ही गया, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 120, 120, ये कितना हो जाएगा 120, 120, तो ये हो जाएगा आपका 40, तो ये 40√3 हो जाएगा ना। चल तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 का, तो 0 8 कैरी 1 9 6 1 2 3 69.28, तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ ओके। तो ये नीट PYQ में जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं टॉर्क इक्विलिब्रियम के आधार पे। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाएंगे, IIT मेंस के भी एक एक क्वेश्चन डिस्कस होंगे, IIT एडवांस के भी एक एक क्वेश्चन डिस्कस होंगे। ओके, बस इतना है। तो फिर बेस्ट विशेस आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय श्री महाकाल।